नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 26 सितंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिली। और इसी बीच में दोस्तों, पोर्टफोलियो के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो फ्लैटिश मार्केट में भी आज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। स्टॉक इंडिविजुअली की मैं बात बोल रहा हूँ तो ऑफकोर्स कैसे एक ऐसी कंपनी है जिसको मैंने आज से नहीं बहुत सालों से एक ही कवरेज दी है कि आपको इस कंपनी को जल्दीबाजी में नहीं बेचना चाहिए। और हर एक फ्रंट में जहाँ जहाँ बड़ा मौका आया है मैंने आपको ग्रैब करने की सलाह दी। बहुत लोग मुझे पता है जिसको होल्ड करके बैठे हैं। और इसी बीच में दोस्तों उस कंपनी ने आज लाइफ टाइम हाई हिट किया। और कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए उस इंडस्ट्री में ना बहुत ही टॉप क्लास हो चुकी है, जहाँ पे उनके पीयर्स अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस ब्रोकर्स ने अपग्रेड कर दिया है, बट ब्रोकर्स के अपग्रेडेशन से और डाउनग्रेडेशन से हमें उतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बिज़नेस को ना बहुत ही वाइसली एनालिसिस करने की आवश्यकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बेहद ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस डेली बेसिस में से बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक साल हाई को टच करते हैं फिर एक साल लो को टच करते हैं। वो तो गैस प्लस माइनस होता है, लेकिन दोस्तों जब कोई क्वार्टरली नंबर्स के पहले कोई स्टॉक में तेज़ी आए और क्वार्टरली नंबर्स देखने से पहले अगर स्टॉक लाइफ टाइम हाई हिट करे तो मार्केट ये समझता है कि उनके इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी उम्दा हो सकते हैं। आज स्टॉक की बात की जाए 4.5% अप था। आज की हाई की बात की जाए 974 के आसपास दिखाई दे रहा था। भारतीय शेयर बाजार में कुछ कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिसने हर एक टाइम फ्रेम में अभी तक अच्छे पैसे बना के दिए। अब दोस्तों पास्ट रिटर्न की बात की जाए वो तो चलिए एक स्टडी पर्पज़ से हम लोग को समझ में आ जाता है, लेकिन यस फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस ऐसे होंगे या फिर नहीं, ये समझ पाना ही बहुत ही हद तक स्किल का काम हो जाता है। और दोस्तों ये मत सोचिएगा कि जो कंपनी 1 साल में 3 साल में 5 साल में इतना पैसा बना के दिया है वो लाइफ टाइम तक पैसे बनाएगा। कभी ना कभी तो गैस जो पारा है वो छटकेगा। और जो कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है डाउन परफॉर्म कर सकती है और ऑफकोर्स कॉन्सोलिडेट भी कर सकती है। तो अगर उसके लिए आप ओके हैं देन दोस्तों अभी भी बाई किया जा सकता है। लेकिन यस डिस्क्लेमर, एक चीज़ है जिसको अगर आप वाइसली जज करें उसके बाद रेस्ट आपकी मर्जी की बात है। बिकॉज 1 साल में इसने गैस ऑलमोस्ट पैसे को डबल ही बनाए हैं। बात लाइफ टाइम की ऑफकोर्स गैस जब से इनकी IPO आए थे लिस्टिंग हुई थी कंपनी दोस्तों वहाँ से 15 गुना भाग चुकी है। माई गुडनेस, ये दोस्तों बिलीव कर पाना बहुत ही हद तक मुश्किल है। और मैंने कहा सपने में भी नहीं सोचा था कि इस कंपनी में इतना पोटेंशियल हो सकता है। बट दोस्तों मैंने इस कंपनी को लेकर ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइस्ड व्यू दी थी, हमने दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के संग इस कंपनी को होल्ड किया था, गाइड किया था और सलाह भी कंटिन्यूसली बेसिस पे दिया था। कोविड के टाइम दोस्तों जब इस कंपनी में खटिया खरी वाली अवस्था थी, कोई लेने के लिए रेडी नहीं था, मैंने कहा बहुत बार हर एक फ्रंट पे बड़े बड़े जब फॉल्स हमें देखने को मिले मैंने आपको गाइड किया। और इस कंपनी में गैस पिछले कुछ समय से ना मैसी पैसे बना के दिए। ST फिल कम्युनिटी में गैस अगर आप बहुत सालों से है ना, आपको अच्छे से पता है कि वरुण बेवरेज ने हम लोगों को पिछले कुछ समय से कितना रिवॉर्ड दिया है। गैस अगर आप देखें जून 2021 की बात की जाए जब इसका प्राइस महज 790 के आसपास था और लाइफ टाइम हाई मैंने क्या दिखाया कि 1300% के आसपास 1400% के आसपास इसने प्रोफाइल बनाया है। पर उस समय दोस्तों सिर्फ ऑल टाइम हाई 300% के आसपास था। आप बोलेंगे वेट सर 800 का स्टॉक 950 हो गया तो 300% के आसपास पैसे कैसे 1300% के आसपास पैसे बन गए। तो जी हाँ गैस इस कंपनी ने उसके बाद ना और बोनस दिया और स्प्लिट दिया, इसीलिए गैस प्राइस एडजस्ट हो गया। वरना इसका प्राइस आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि पॉलीकैप से बड़ा होता। तो ये गैस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कंपनी बड़ी हो जाती है ना वो नंबर्स ऑफ शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे लॉन्ग टर्म में ना जो वॉल्यूम्स हैं तो ऑफकोर्स वो भी बढ़े। और जैसे बहुत निवेशक हैं जो प्राइस देख के भाग जाते हैं महंगे प्राइस को, उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्टॉक स्प्लिट बोनस के बाद थोड़ा सा कम रिकमेंडेशन करता हूँ या फिर सलाह देता हूँ कि आप इसमें बाइंग सेलिंग से बचें, थोड़ा सा स्टेबल होने दीजिए। बट दोस्तों जब इस कंपनी में बोनस का एग्जीक्यूशन हुआ था मैंने आपको साफ साफ लिख के बताया था कि शेयर सस्ता हो गया है, आप चाहे तो लूट सकते हैं। और ये दोस्तों मैंने तब बोला था जब ये कंपनी ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे थी और ब्रेकआउट दे दी थी। उसके बावजूद भी गैस उस कंपनी में 300% के पैसे 1200 से ज़्यादा 1300% के आसपास पैसे बने। मतलब दोस्तों ऑल टाइम हाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ छलावा होता है, उस पर निवेश नहीं करना चाहिए। आपको समझना है कि फ्यूचर आउटलुक मजबूत है या फिर नहीं, फ्यूचर आउटलुक ठीक रहेगा ना, प्राइस रिजनेबल रहेगा, कंपनी के गाइडेंस और क्वालिटी सही होगी तो ऑफकोर्स एक रिस्क लेना तो बनता है। क्या अभी रिस्क लेने का टाइम है या फिर नहीं, यही तो गैस बहुत ही स्किल वाला काम होता है जहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा जब मैंने कैसे इनके Q1 के नंबर्स को मैसेज किया था ना तभी गैस मैंने 1000 के आसपास टारगेट्स दिए थे। और वो टारगेट्स की बात की जाए जल्दी मीट नहीं हो रहा था और कंपनी लंबे टाइम से कॉन्सोलिडेट कर रही थी। अब दोस्तों Q2 के अर्निंग्स के पहले अगर आप देखें तो बोफा सामने आके खड़ा हुआ,
रही बात तो उन्होंने बाई कॉल दिया, और टारगेट्स की बात की जाए वो भी मैं दिखाना ज़रूरी समझूंगा। तो टारगेट की बात की जाए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट्स पे ही निवेश करना है। ये तो गैस बोफा का 1030 के आसपास टारगेट है, लेकिन दोस्तों हमारा जो टारगेट था ना, आपको ने बताया था कि 1050, उसके बाद 1200, और उसके बाद अगर कंपनी करेक्शन नहीं दी, कंपनी के नंबर सॉलिड हुए तो ऑफकोर्स कंपनी और ही भाग सकती है। तो यहाँ पे गैस बोफा को लगता है कि कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी जोन पे है, और इनके प्रॉफिट्स, इनके अर्निंग्स सस्टेन होंगे डिस्पाइट जो मैक्रो इन्वायरमेंट है ना वोलेटाइल है। मतलब दोस्तों मैंने आपको हमेशा बताया कि कंजम्पशन के स्टॉक्स तो बहुत ही अच्छे होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, बट कौन सी कंजम्पशन वाली कंपनी कैपेक्स कर रही है, लॉन्ग टर्म विंग्स किन के अंदर है, ये तो गैस कॉन कॉल के बाद ही समझ में आता है। और पिछले 3 साल से गैस इस कंपनी ने जो रेट ऑफ रेवेन्यू पेश किए और जो रेट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को शो किया वो बहुत ही अद्भुत निकला है। अगर इस कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए, हम देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी आज से 3 साल पहले। आज दोस्तों 1,25,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों ये कंपनी $15 बिलियन के आसपास की मार्केट कैप को छू चुकी है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए गैस मैंने आपको साफ साफ बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पावर ना आप तब समझेंगे जब कि पोर्टफोलियो में कोई ना कोई मल्टीबैगर शेयर निकलेगा। मुझे पक्का यकीन है कि वीबीएल बहुत लोगों के पास है। और जी हाँ दोस्तों, स्टॉक पी की बात की जाए, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि एक समय इनके 70-80 के आसपास पी थे, जो बीच में गिर के 60 के आसपास थे, 58 के आसपास आए थे जब इनके स्ट्रॉन्ग Q1 के नंबर्स आए थे। और तब से कैसे मैंने एक ही कमेंट्री दी कि ऐसा नहीं, कंपनी बहुत ही ओवर वैल्यूड है। कंपनी के अगर प्राइस फंडिंग महंगे हैं, सस्ते हैं, तो कंपनी के EPS भी चेक करें, जो पिछले कुछ समय से काफ़ी सॉलिड आ रहे हैं। रही बात कंपनी की ROE ROC, जो एक समय कोविड के टाइम में नेगेटिव हो गई थी, आज उसको ना बहुत ही हद तक प्लेटफॉर्म पे कवर किया जा रहा है, जब हमने आज से 2 साल पहले इसको रीड किया था। यही सब दोस्तों मैं बात आपको सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि टॉप लाइन कंपनी का बढ़ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट्स के मार्केट में अच्छी डिमांड है, लास्ट क्वार्टर में तो कैसे वही देखने को मिला, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन इतना हाई होना ये समझाता है कि कंपनी कितने हद तक अपने रॉ मटेरियल्स पे हावी है, और ऑफकोर्स उस प्राइस का करेक्शन का अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़ायदा उठा रही। और इसी के साथ में दोस्तों आज से 3-4 साल पहले जो कंपनी एक साल में प्रॉफिट कमाती थी, आज एक क्वार्टर में कमाती है। मैं सोचिएगा कि Q1 के नंबर जितने ब्लास्टिंग आए थे, Q2 के नंबर्स वैसे ही आएंगे, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि Q1 के महीने में इनफ गर्मी पड़ती है, Q2 के महीने में थोड़ा सा लाइक बरसात होता है, Q3 में थोड़ा ठंडापन होता है, और Q4 की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि विंटर का सीज़न होता है। तो ये दोस्तों Q3 और Q4 की बात की जाए तो उतना प्लस माइनस हो चलता है, लेकिन यस जो इनके स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे पिछले कुछ समय से गए, ये अच्छे होने की वजह से कंपनी 15,000 करोड़ के आसपास जो टॉप लाइन से उसको विटनेस करी, और ऑपरेटिंग मार्जिन भी गए 20% से ऊपर। और इसीलिए इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुए, और कंपनी का इसका 3 साल में ना 3 गुना प्रॉफिट कमाती है। तो आप समझ के चलिए कि उनके शेयर कम से कम 3 से 5 गुना तो ज़रूर होने चाहिए। इसी के साथ अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों अभी भी क्वाइट इंटैक्ट हमें देखने को मिलती है। FIS ने पहले गलती करी थी अपने स्टेक को ट्रिम करके, और जब FIS ने कैसे अपने स्टेक को बढ़ाया था, मैंने भली भांति आप सबको इन्फॉर्म भी किया था। ऑल दो DIS की बात की जाए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन दोस्तों जब हमने इसमें एंट्री करी थी उस समय मात्र 50,000 लोग ही इस शेयर्स में इन्वेस्टेड थे। बट दोस्तों अभी के टाइम जो आंकड़े हैं वो काफ़ी हद तक बढ़े हैं। अब ऐसा मत समझिएगा कि कंपनी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दी है 13 गुना 15 गुना बढ़ चुकी है, तो फिर 3 साल में वैसे ही परफॉर्मेंस देगी, ये दोस्तों सोचना बहुत ही बड़ा गुना होगा। बिकॉज कंपनी बड़ी बन चुकी है, एक नेगेटिव न्यूज़ कंपनी को 20-30% कभी भी गिरा सकती है। अगर आप उसके लिए मेंटली ओके हैं जन ठीक है, नहीं है तो आप ऑफकोर्स जो चलती हुई ट्रेन को छोड़ सकते हैं। लेकिन उसमें कभी भी SIP की राय आपको ये नहीं बोली है कि नहीं दी है। आप कोई भी कंपनी को SIP करिए ना, महीना में 1 स्टॉक 2 स्टॉक, तो आपको प्राइस करेक्शन भी नहीं लगेगा। वरना अगर आप सोचेंगे कि लालच में मैं पूरा पूंजी लगा दूं और स्टॉक घूम जाएगा, तो वहाँ पे गैस फंसने काम हो जाता है। EBL की बात की जाए, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, जिनको प्रॉफिट बुक करने का मन करता है, 1000 के आसपास इनके टारगेट्स थे, आप चाहें तो प्रॉफिट को निकाल सकते हैं या फिर पूंजी को निकाल सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म प्लेयर थे, आप दोस्तों रेस्ट अपना कॉल ले सकते हैं, बिकॉज पैसे आपके हैं, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। मैं तो कैसे अपना एक अनबायस्ड व्यू रख रहा हूँ, इसको ब्लाइंडली कॉपी करने से बचे। लेकिन यस जो लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं जैसे कि मैं दोस्तों, तो मैं अभी भी इसको होल्ड करना पसंद करूँगा, बिकॉज कंपनी की एक्सपेंशन और भी अच्छे हो रहे हैं। तो ऑफकोर्स 2025, 26, 28, 30 तक दोस्तों मुझे लगता है कंपनी अगर ऐसे ही ग्रोथ करती रही बीच बीच में, तो कभी ना कभी तो कैसे बियर फेस में कंपनी आएगी। वो रिलायंस में नहीं बच पाया है, नहीं HDFC बैंक, तो हम लोग ये कैसे सोच सकते हैं कंपनी नहीं गिर सकती। वो गैस बोलना गलत होगा। मार्केट में कभी भी दोनों साइड तलवार लटकती है, कभी अच्छे फेस में कभी बुरे फेस में। लेकिन यस कंपनी ऐसे चलती रही तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी यहाँ से भी काफ़ी महंगी हो सकती है। ये बात दोस्तों आज जो टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कंपनी 1000 के ऊपर जाने के लिए सक्षम हो चुकी है। तो 1000 के ऊपर गैस कंपनी सर्वाइव करती है ना,
1200 के आसपास हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स गाइस कंपनी शानदार है। फ्रेश एंट्री करने से पहले अपने रिसर्च करिए, वेरीफाई करिए, आपको अच्छा लगता है तो एसआईपी करें। आप स्केप्टिक हैं, Q2 के नंबर्स का वेट करें और ऑफकोर्स निवेशित हैं और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं पूरी स्ट्रांगली कंटिन्यू करने की सलाह दूंगा। रिस्क है सबकी मर्जी की बात है। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग जो जोन है मैंने आपको बता दिया, तो कौन लोग कितने भाव में इस कंपनी को पकड़े हुए हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। बिकॉज इस समय भी गाइस मैं देखा था कि बहुत लोग बबल बबल चिल्ला रहे थे कि कंपनी में बबल बन गया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने इस प्राइस ट्रेंडिंग पे जज नहीं किया और उस लेवल से इस कंपनी ऑलरेडी 50 से 60% चढ़ चुकी है। तो आपका क्या व्यू है और आपका क्या प्राइस है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और ऑफकोर्स वीडियो अच्छी लगी और ऑफकोर्स वीबीएल में अपने पैसे कमाएं तो राइट ऑन भी आप अपनी फीलिंग्स को कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।